ज़ालिमों हाकिमों खून पीना छोड़ दो, ज़ालिमों हाकिमों खून पीना छोड़ दो। उमर सरकार हाय 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 उमर सरकार हाय 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 हाय। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ समीक्षा वर्मा फ्रॉम यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। सर, आज आपने बजट में डेली वेजेस को लेकर बात की। पिछले साल भी बजट में डेली वेजेस की बात की गई थी, कमेटी बनाई गई थी उसको लेकर, लेकिन आपने बोला है कि फेज मैनर के तहत जो है डेली वेजेस को जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। क्या उम्मीद लगाएं डेली वेजेस की, कब तक जो है ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो बनेगी? क्या अब डेली वेजेस की जो उम्मीद है वो पक्की होगी या नहीं? जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता है ज्यादा वक्त लगेगा कमेटी को अपने रिपोर्ट फाइनल करने में। जैसे ही उनका रिपोर्ट फाइनल हो जाता है, एक फेज मैनर में ओवर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इनके रेगुलराइजेशन हम कर लेंगे, क्योंकि वही इनके साथ इंसाफ है। और हम चाहते हैं कि एक ऐसे तरीके से हो कि कल को ये अदालत में ना फंसे। कल को ये अगर हम करना शुरू करें और कोई इस चीज को अदालत में ले जाए और सिलसिला रोक दें, तो ये उन लोगों के साथ भी मुश्किल होगा और हमारे लिए भी। तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक वेल कंसिडर्ड तरीके से, जैसे मैंने कहा, एक फेज मैनर से इनका रेगुलराइजेशन का सिलसिला जो हमारी हुकूमत में हो जाएगा। नमस्कार, आप देखिए यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि कल के दिन जो है जम्मू कश्मीर असेंबली में सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा जो है जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया था 2026-27 का, लेकिन सबसे अहम मुद्दा था उसमें डेली वेजर्स का। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट में बात कही कि डेली वेजर्स के लिए जो है फेज मैनर के तहत जो है कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। यूएनटी की भी यही कोशिश रही थी कि, और यूएनटी ने ये सवाल भी किया डेली वेजेस को लेकर, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला का आगे से जवाब ये था कि हमारी ही हुकूमत में डेली वेजेस को रेगुलर किया जाएगा। इस समय हमारे साथ पीएचई डेली वेजेस मौजूद है, बातचीत करने की इनसे कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजेस को लेकर बात कही है बजट में, और जब हमने सवाल किया उनसे, उन्होंने कहा है कि हमारी ही हुकूमत में जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो रखी जाए। देखिए, वो अपनी बात पे ही एक तरह से पीछे हट रहे हैं। पहले तो उन्होंने मैनिफेस्टो में जब इलेक्शन रैली में था कि हम आते ही इनको रेगुलाइज करेंगे। जब पिछले बजट में मीडिया ने उनसे पूछा था, जैसे कल आप सभी साथी पूछ रहे थे, तो पिछले बजट 7 मार्च को मेरे को याद है, उन्होंने कहा था जी मेरी सरकार 5 साल के लिए चुनी आपने, अगर 5 साल के बाद हमें पूछना हम रेगुलाइज नहीं करेंगे। तो 10 मार्च को जब हमने पूरे प्रोविंस में प्रोटेस्ट किया और जम्मू में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सचिवालय घेराव हुआ, सेक्रेटरी घेराव हुआ, तो उसके बाद उनको मजबूरी में एक कमेटी अनाउंस करनी पड़ी। और ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे सरकार ऊपर बैठे, ऐसे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं जो अपने चीफ सेक्रेटरी से अभी तक कमेटी की वो रिपोर्ट नहीं ले सके, जिस कमेटी को उन्होंने 6 महीने टाइम दिया, 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। आज उस कमेटी को 11 महीने लगभग होने लगे, तो आज तक, कल जैसे आपने उनको पूछा, उनका रिपोर्ट आएगी। आपने पिछली बार असेंबली में ये कहा था कि 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आने में अगले बजट में हम बताएंगे, रोड मैप बताएंगे। आपने कल रोड मैप कोई नहीं बताया, सिर्फ एक नाम लेके एक झुंझुना हमें समझा दिया, एक लॉलीपॉप बगैर उसके ऊपर जो लॉलीपॉप पे मीठा लगा था। उन्होंने तो कहा ना कि हम धोखा नहीं करना चाहते, डेली वेजेस के साथ रिपोर्ट आएगी तो हुकूमत में ही, इसी हुकूमत में जो है आप लोगों को रेगुलेशन जो है वो की जाए। मैडम, इससे बड़ा धोखा कोई नहीं है। आपने पिछले बार असेंबली में कहा कि अगले बजट में हम रोड मैप बताएंगे, और अगर आपका फेज मैनर कर, आपका फेज मैनर कब स्टार्ट होगा, किस एसआरओ में स्टार्ट होगा? अगर आप ये हमारी हुकूमत में होगा तो आपको अपने एमएलए की अपनी सैलरी पहले बढ़ाने की क्या जल्दी थी? वो रिपोर्ट और हमारी कमेटी दोनों एक दिन बनी। सर, बोला गया सीडीएफ बढ़ाएंगे, बढ़ाया थोड़ी है। मैडम, बोला गया है तो हमें, हमारे लिए रोड मैप आए ना, हमारे रोड मैप आए। सीडीएफ बढ़ाने के लिए पहले बोल दिया, तनख्वाह अपनी बढ़ा ली, अपना जो हाउस लोन है 20 लाख से 75 लाख कर दिया विदाउट एनी इंटरेस्ट। हम लोग सबसे जरूरी लोग हैं संभाषण को चलाने वाले, कल भी उन्होंने ये कहा, लेकिन हमें देने के लिए सिर्फ लॉलीपॉप। आज जो शाम को आपने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा अभी तक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कब आएगी इसका कोई पता नहीं है। क्या हमारे लिए होगा, किस एसआर, ये तो रोड मैप क्लियर हो ना। आप अभी तक क्लियर नहीं कर रहे, मेरी हुकूमत में होगा, आपकी हुकूमत में 4 साल और चलनी है। इसका मतलब आप असेंबली में कुछ बोलते हो, बाहर गोलमोल बातें करते हो। पिछली बार मीडिया ने इनसे पूछा कि वो रिपोर्ट पेश हुई, तो वो उन्होंने कहा वो हाउस की प्रॉपर्टी है, वो असेंबली में हम खोलेंगे। अब असेंबली भी लगी हुई है। और अफसोस मुझे ये आता है कि कल जब वो बजट पेश कर रहे थे, किसी भी अपोजिशन पार्टी के लीडर ने, बड़े बड़े लीडर जो बाहर आके कहते हैं हम
डेली बेसिस के लिए हमारे हक में बातें करते हैं और वहाँ कोई बोला ही नहीं। क्यों नहीं उमर साहब से उन्होंने पूछा? और मीडिया के कहीं ना कहीं साथियों का ये दायित्व था, जैसे आपने पूछा उन्होंने ये पूछना चाहिए था कि आपने 6 महीने कमेटी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, क्या रुकावट है उसमें? आप ये लिटिगेशन हो जाए, कोई कोर्ट में जाए, आप अपना रोल प्ले कीजिए जो आपका रोल है। आपको क्या लगा कोर्ट में क्या क्यों लोग स्टे करने जाएंगे? आप रैबर खेत की पॉलिसी बना रहे हो, आप बाकी चीज़ों की पॉलिसी बन रही है, रैबर इजाद की पॉलिसी बनी थी, रैबर तालीम की पॉलिसी बनी, तब कोई कोर्ट में नहीं गया। डेली बेसिस कैलकुलेटर का काम करने के लिए आपको परेशानी हो रही है। आपको उम्मीद नहीं है इससे, मतलब आपको लग रहा है इस बारी भी नहीं, उन्होंने मेरी बात सुनो मैडम, जो चीफ मिनिस्टर अपनी बात पे ही गोलमोल बातें कर रहा है, कल कोई बयान, शाम को कोई बयान, पिछली बार कोई बयान, तो कैसे यकीन करें? यकीन हमें तभी आएगा जब एसआरओ बाहर आएगा, उस एसआरओ में पीएचई के अलग एसआरओ होगा या पीएचई का कैलकुलेटर डेली वेज को 1-2 में रेगुलर किया जाएगा। ये चीजें हम क्लियरिटी चाहते हैं। हमें कोई उनसे ना दुख है ना हमदर्दी है, क्योंकि बददुआ हम दे नहीं सकते, दुआ देने की काबिल नहीं है, तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम इनको दुआ दे सके। अपने घर भरने वाले लोग हैं, अपनी थाली भरने वाले लोग हैं, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करने वाले। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो जिनका बाप भी चीफ मिनिस्टर, दादा भी चीफ मिनिस्टर, खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे और अभी भी कहते हैं हमारी सैलरी कम है। बड़े अफसोस की बात है कि हमने कैसे लोग आज सत्ता में बैठा दिए, चाहे वो पक्ष वाले हैं चाहे विपक्ष वाले हैं। कोई नहीं बोला उस टाइम कि हमारी सैलरी ना बढ़ाओ। एक एमएलए शायद बोला रजौरी का, उसने कहा मेरी सैलरी ना बढ़ाओ, कैलो डेली को रेगुलर करो। कौन सा एमएलए जो करोड़पति नहीं है, क्या वो मना नहीं कर सकते थे उनकी सैलरी ना बढ़ाओ? या कल सभी उठ के बोलते कि भाई कैलो डेली का मसला सबसे इम्पोर्टेंट है। ये गरीब लोग हैं, मेरे जैसे चंद लोग होंगे जिनको घर से माली मदद है, जाफानी से ठीक है, बाकी 90% लोगों की बुरी हालत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में के दौरान पिछली बार बोल के आज फिर झूठ बोल रहे हैं। आपने सुना नहीं, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो ज्यादा अहम नहीं है, स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो ज्यादा है। हाँ, स्टेटहुड से आपको पावर ज्यादा मिलेगी ना, आपको डेली वेज का मुद्दा नहीं जरूरत है, आपने सैलरी क्यों उड़े अपनी? मुद्दा जरूर नहीं है। जो गरीब काम कर रहा है, इस माशरे को चला रहा है, आपको सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे पानी प्रोवाइड कर रहा है, 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, वो जरूर नहीं है। आपकी सैलरी बढ़ाना जरूरी है। आपको गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, बड़ी तकलीफ थी आपको, मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है, सरकार मेरी गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई, मेरी गाड़ी को ये हो गया। आपको अपनी फैसिलिटी जरूरी है, बाकी गरीब जनता मरे मरे। जो एसेंशियल सर्विस में पीएचई का डेली काम कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ पर्सनल ये लोग अपने लिए जीना चाहते हैं। और हमारे इस बदकिस्मती इस डेमोक्रेसी की कि इन लोगों को बार बार सत्ता में चुनने का मौका दिया जाता है। सीएम उमर अब्दुल्ला इस वीडियो को देख रहे हो, ताजू आप अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारा एक ही उनसे है कि आप क्लियर करो कि आपने रेगुलाइजेशन किस दिन स्टार्ट करनी है, कितने डेली वेज कैलकुलेटर पीएचई के एसेंशियल सर्विस का अलग एसआरओ है, किस एसआरओ के तहत करना, और कौन सी पोस्ट दोगे, हम कौन से ग्रेड दोगे, और जो लोगों को रेगुलर पहले फेज में नहीं करोगे उनके लिए जॉब सिक्योरिटी क्या है। हम क्लियरिटी चाहते हैं सरकार से, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। जैसे आप असेंबली में खड़े हो कहते हैं जी हम लोगों को चाय पानी पिलाते हैं या हमारी सैलरी कम है, हम 30-32 साल का शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं। और दुनिया के निज़ाम में कहीं ऐसी हुकूमतें नहीं हैं कि जिन्होंने 460 करोड़ रुपया गरीब डेली वेज का देना है और आज भी दबा के बैठे हुए हैं, आज भी गोलमोल बातें कर रहे हैं। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात। कदम रहे मैसेज है 11 फरवरी को मुख्यमंत्री जी तैयार रहें, डेली वेजर उधर ही आ रहा, अंदर ही आएगा डेली वेजर, उधर ही डिसीजन लेगा अपना, ये भी ध्यान रखें। तो रही बात डिप्टी सीएम की, अगर इतना जरूरी डेली वेजर नहीं था तो मैनिफेस्टो में रखने की जरूरत क्या थी? इन लोगों को इन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं रखना चाहिए था। अब बात मरने मिटने पे आई है, अब मंत्री तो संतरी अपोजिशन सबको सोचना पड़ेगा। हमारे साथ किया हुआ धोखा इनको अभी वो दिखाएंगे 11 फरवरी को होता गया। परमानेंट नहीं करना था, पॉलिसी नहीं फ्रेम करनी थी, तो किस बेवकूफ ने बोला था इनको कमेटी बनाए 6 महीने के लिए? अगर 6 महीने के लिए कमेटी बनाई थी तो कम से कम लेह लद्दाख की ड्यूटी की तरफ से मिनिमम वेज एक्ट लागू कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर 2 महीने और खाने हैं तो पेंडिंग दे सकते हैं हमारा। अगर समय और लेना है तो कोई सुविधा डेली वेजर को दे। 47 डिपार्टमेंट है जिसमें हर जगह 90% के करीब डेली वेजर काम कर रहा है। वो फिर डिप्टी सीएम बोलते हैं जे किसी पार्टी द्वारा प्रयोजित है। हम अपने दुखड़े की वजह से प्रयोजित है, तो हर पार्टी के नुमाइंदों को ये कहना चाहते हैं 11 फरवरी को वो तैयार हैं डेली वेजर से
जहाँ तक हो सकेगा, चाहे उसका संसद अंदर जाके क्यों नहीं घुसना पड़ेगा, हम भरपूर प्रयास करेंगे। 11 फरवरी को क्या करने जा रहे हैं डेली? 11 फरवरी को हमने पहले अनाउंस किया था कि अगर उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को हमारे हक में कोई पॉलिसी अनाउंस करते हैं तो सरकार के हक में ये अब उमर साहब ने लॉलीपॉप दे दिया और बगैर मीठे के लॉलीपॉप है। और बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर जो अपनी लिए ईमानदार छवि बनाते हैं और मीडिया को ये कहते हैं आप हमारे साथ चलो, हम आपका साथ देंगे। भैया मीडिया का साथ ले लो, अच्छी बात है, लेकिन गरीब डेली वेज कैलेवर जो एसेंशियल सर्विस है, जो लोग ये निज़ाम चला रहे हैं, आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो। और अफसोस उस बात का आता है कि अपोजिशन पार्टी बीजेपी, उनके 29 MLA, 29 लोग हम यहाँ खड़े नहीं हैं, 29 MLA बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग भी अपने लिए सोच रहे थे, सैलरी बढ़ी, आप सबने टेबल थपथपाए, आपने तब बहस नहीं की। हमारे मुद्दे पे कम से कम बोलिए। जहाँ सरकारें नहीं सुनती, वहाँ अपोजिशन का काम होता है सरकारों से वो काम करवाना। आने वाला टाइम में अगर जम्मू में काम छोड़ हड़ताल पे लोग चले गए, कौन पानी पिलाएगा उनको? उमर साहब से एक ही अपील है, दलील समझे, अपील समझे, वार नहीं समझे। 11 फरवरी को आपके माध्यम से तमाम कैलेवर डेली वेज PHE का, जम्मू प्रोविंस का, ओल्ड BC रोड 10 बजे सभी पहुँचे और इन लोगों को बताएं कि PHE का या डेली वेज मसला बड़ा मसला है या नहीं है। सेक्रेटरीट का घेराव करें, कहीं भी जाएंगे, CM हाउस का घेराव करें, कहीं भी जाएंगे। इतने सेल्फिश लोग, इतने सेल्फिश पॉलिटिकल लोग कहीं निज़ाम में नहीं है जितने इस निज़ाम में। तमाम जितने भी विभागों के डेली वेजर्स हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है, जो बजट में बात की गई है डेली वेजर्स को लेकर, या तो साफ साफ बताएं, बिना मीठे के लॉलीपॉप नहीं चलेगा। पहले भी सरकारें लॉलीपॉप देती हुई नजर आई है। 11 फरवरी को शायद से CM हाउस या फिर सिविल सेक्रेटरीट का घेराव होने वाला है। साफ तौर पर PHE डेली वेजर्स ने कहा है कि तमाम विधायक और CM उमर अब्दुल्ला तैयार रहे, नहीं तो पहले हमारे हक में फैसला दे दे, नहीं तो एक बड़ा घेराव हो सकता है और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने कहा था कि डेली वेजर से अहम मुद्दा जो है वो स्टेटहुड है। तो जनाब, इन्हीं डेली वेजरों की तरफ से जो है वो पानी दिया जाता है, जो पानी आप पीते हैं। ये तमाम डेली वेजर्स सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटीज़ पर होते हैं और आप कहते हैं कि डेली वेजर्स का मुद्दा नहीं है। तो 11 फरवरी को तैयार रहे सरकार, क्योंकि डेली वेजर्स जो है वो एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। आप तमाम जनता की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए ऐसे ही जुड़ेगा UNT के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, UNT जम्मू।